हेलो दोस्तों। तो आज तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम मेरे पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हो। तो बताओ किस टॉपिक के ऊपर ज्ञान प्राप्ति चाहिए। सर, इरेक्थेरोब्लास्टोसिस फर्टालिस पे। ओहो, यहाँ तो मामला कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो सबसे पहले तुम इसके प्रोनाउंसिएशन पे ही ध्यान दे दो। तो यारो इसे प्रोनाउंस करते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो वो बच्चे जो ब्लड ग्रुप्स के दो पार्ट अच्छे से पढ़कर आए हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने सेक्शन ब्रेक दे रखा है। और जो नहीं पढ़कर आए वो पहले अपना बेसिक कंप्लीट करो। तो यारो मेनली तो ब्लड ग्रुप्स दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। पहला एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा आरएच ग्रुपिंग। तो चलो पहले अपन शुरू करते हैं एबीओ ग्रुपिंग से। तो यारो एबीओ ग्रुपिंग चार टाइप की होती है, ए बी ए बी एंड ओ। तो यारो ये तो छठी का ज्ञान था, 11वीं में ऐसा क्या नया है। तो यारो इस बार तुम्हारे दो टर्म आई है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। तो एंटीजन वो केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बनाते हैं, मतलब इंड्यूस करते हैं। तो एंटीजन की सरफेसेस होती है और ये सरफेसेस आरबीसी से चिपकी हुई होती है और इसी से ही पता चलता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। अभी ये भी बताऊंगा कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यारो मेनली तो ये दो टाइप के होते हैं, ए एंड बी। तो सेम टू सेम एंटीजन की तरह दो नेचुरल एंटीबॉडीज भी होती है और वो भी ए और बी ही होती है। तो एंटीबॉडीज एंटीजन की रेस्पॉन्स में प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। तो चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है। तो यारो सबसे पहले तुम्हारे ब्लड का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसके बाद में उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करते हैं। तो यारो वो ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो आरबीसीज है उसके ऊपर कौन सी एंटीजन सरफेस है। अगर उसके ऊपर ए एंटीजन सरफेस हुआ तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर उसके ऊपर बी एंटीजन सरफेस हुआ तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर उसके अंदर दोनों एंटीजन सरफेस प्रेजेंट है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और अगर दोनों ही नहीं प्रेजेंट है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है इसकी रासलीला तो तुम्हें पता चल ही गई होगी। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यारो ये एंटीजन और एंटीबॉडीज एक दूसरे से थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं। जैसे अगर किसी की बॉडी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज एंटी बी प्रेजेंट होगी। और अगर उसकी बॉडी में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज एंटी ए प्रेजेंट होगी। और ऐसे ही अगर किसी की बॉडी में एंटीजन ए भी प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज होगी ही नहीं। और अगर किसी की बॉडी में एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होगी, मतलब एंटी ए भी प्रेजेंट होगी और एंटी बी भी प्रेजेंट होगी। तो यारो ये सब था एंटीजन और एंटीबॉडीज के ऊपर। और अब बात आती है ब्लड डोनेशन की। तो यार ये ब्लड डोनेशन ऐसे ही नहीं होता कि सड़क चलते आदमी को उठा के और उसका ब्लड डोनेट कर दे। उसके लिए सबसे पहले जांच पड़ताल होती है। देखा जाता है कि जो डोनर है उसका ब्लड रिसिवेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यारो इसको समझने के लिए तुम ये समझो, मानो कि ये पर्सन है, इसके अंदर खून की कमी है और इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो यारो इसके अंदर एंटीजन ए होंगे और एंटीबॉडीज एंटी बी होगी। तो इसको सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले और ओ ब्लड ग्रुप वाले ही डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वालों के पास ही एंटीजन ए और एंटीबॉडीज एंटी बी प्रेजेंट है। और ओ वालों का देखा जाए तो उनके अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। एंड इन केस अगर किसी ने गलत ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया तो उसके अंदर रेसिपिएंट की जान भी जा सकती है। और ऐसे ही अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको बी ब्लड ग्रुप वाले और ओ ब्लड ग्रुप वाले ही डोनेट कर सकते हैं। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसे ए बी और ओ ये चारों डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। एंड इन लास्ट अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो तो सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले ही डोनेट कर सकते हैं। और इसी कारण से
ए बी ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रेसिवेंट कहते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो यारो जब तुम तुम्हारा ब्लड ग्रुप बोलते हो तो तुम सिर्फ यही नहीं बोलते कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तुम साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलते हो। तो यारो ये पॉजिटिव और नेगेटिव RH ग्रुपिंग के पार्ट है। तो यारो ये RH एक एंटीजन होता है और इसका नाम RH इसलिए है क्योंकि ये एंटीजन रीसस मंकी के ब्लड में पाया जाता है और जब अपन ने इसको ह्यूमन से कंपेयर किया तो 80% तक मैच हो रहा था, इसलिए इसका नाम RH रख दिया। तो यारो अगर किसी की बॉडी में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तब अपन उसके ब्लड को पॉजिटिव ब्लड बोलते हैं और अगर एब्सेंट होता है तब अपन उसे नेगेटिव ब्लड बोलते हैं। तो यारो मैं बड़ा दानवीर और पॉजिटिव इंसान हूँ, तो बताओ मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? फटाफट से कमेंट करो। तो ये विधि थी तुम्हारे ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए और अब अपन पढ़ेंगे अपना मेन टॉपिक एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो यारो इसमें RH ग्रुपिंग का मिसमैचिंग होता है और ये मिसमैचिंग प्रेग्नेंट मदर जिसका नेगेटिव खून है और फीटस जिसका पॉजिटिव खून है, इन दोनों के बीच में होता है। तो यारो इस प्रेगनेंसी के दौरान मदर का नेगेटिव खून बच्चे के पॉजिटिव खून से मिक्स नहीं होता है, वो सेपरेटेड रहता है प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन डिलीवरी के वक्त जब अपन एम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तब थोड़े से अमाउंट में बच्चे का पॉजिटिव खून मदर की बॉडी में चला जाता है। तो यारो मदर के ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बच्चे से जो खून आया है उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो मदर की बॉडी एक एंटीबॉडी बनाएगी RH एंटीजन के लिए और वो एंटीबॉडीज उनको मार देगी और साथ ही मदर की बॉडी उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगी कि इन फ्यूचर अगर ऐसा एंटीजन आता है तो हम उसे पहले ही मार दें। तो यारो फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त अगर बच्चे का खून वापस पॉजिटिव हो तो मदर का ब्लड RH एंटीजन से लड़ने के लिए तैयार है। फिर मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज निकलकर बेबी की बॉडी में जाएगी और वहां पे जाके RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि RH एंटीजन भी RBCs से चिपके हुए होते हैं। तो यारो इस कारण कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी और जॉन्डिस मतलब पीलिया। तो यारो सिंपल सी बात है, अगर किसी के ब्लड में RBCs की कमी है तो खून की कमी तो होगी ही और अगर खून की कमी है तो पीलापन तो छाएगा ही। तो यारो इसका एक इलाज भी है। अगर अपन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद हाथों हाथ मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दे तो सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो यारो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन एक डाउट रह जाता है कि इस नाम को याद कैसे रखें, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो यारो ये काम RBCs से हो रहा है और RBCs को अपन एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, तो उसका एरेथ्रो ले लिया। उसके बाद में RBCs यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसका ब्लास्ट बना दिया, तो एरेथ्रोब्लास्टोसिस। और उसके बाद में ये काम एक फीटस में हो रहा है, इसलिए इसको फिटेलिस बोल दिया। और अब तुम बोलोगे कि बुक में फिटेलिस की स्पेलिंग ये गिवन है और मैंने ये लिखी है। तो यारो ये दोनों एक ही बात है, जैसे इसोफेगस होता है वैसे ये भी है। तो यारो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के थ्रू अपने रिव्यूज़ दे देना और रास्ते में लाइक भी पड़ता है उसको भी दबा देना। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।